तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, इन्फोसिस के बारे में और विप्रो के स्टॉक के बारे में। निफ्टी आईटी में आज आपको एक दबाव देखने को मिला, जिसके कारण हैप्पीएस्ट माइंड ऐप में आपको लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जब से स्टॉक की ओपनिंग हुई तब से आपको कंपनी के स्टॉक में उसी वक्त से एक बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली है। लगातार कंपनी में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है फॉर लॉन्ग टर्म तो आपके लिए वीडियो है। अगर आप ट्रेडर हैं तब भी आपके लिए एक स्पॉट लेवल और ऊपर में रेजिस्टेंस बताए जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेडर के बारे में। तो बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड के लिए हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक की बात करें तो जब से कंपनी ने लिस्ट हुई है, कंपनी ने एक बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न, बहुत अच्छे रिटर्न, बड़े ही शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। कंपनी का स्टॉक में जब आईपीओ आया था उसके बाद कंपनी के स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छे लिस्टिंग गेन दिए। लिस्टिंग गेन देने के बाद भी कंपनी के स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली। लगभग 300 रुपये से लेकर अब कंपनी ने 1400-1500 के आसपास के स्तरों को छुआ है। और अब कंपनी में आपको लगातार साइडवेज के बाद कंपनी में अब आपको एक गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए अब कंपनी के जो अहम स्पॉट लेवल हैं और रेजिस्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक में आपको नीचे में जो स्तर देखने को मिलेंगे वो बहुत ही छोटे स्तर हैं। जो मतलब आपको नीचे में जो स्पॉट देखने को मिलेगा वो लगभग 1319 के आसपास आपको नीचे में स्पॉट देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले से स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में आपको और गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी के Q2 के रिजल्ट के बाद आपको यहाँ से तेज़ी देखने को मिल सकती है। कंपनी में अगर ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो कंपनी में जो ऊपर का रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो लगभग 1415 के आसपास कंपनी का ऊपर का रेजिस्टेंस निकल कर आता है। अगर कंपनी का स्टॉक इसको ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से और तेज़ी देखने को मिल सकती है कंपनी, फिर अगर और रिवर्सल का अगर यहाँ से हमें साइन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जिन्होंने भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया। देखिए, अगर आपने स्टॉक को 1000+ के स्तरों पर खरीदा है तो आपने स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन होने के बावजूद भी स्टॉक को खरीदा है। इसका मतलब आपने अगर इस स्टॉक को 1000 के बाद खरीदा है तो इसका मतलब आपने स्टॉक को यूफोरिया में खरीदा है। अगर आपने किसी भी स्टॉक को यूफोरिया में खरीदते हैं तो आप उसमें प्योर स्पेकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, क्योंकि अगर आपको कंपनी की ग्रोथ पर विश्वास होता तो आप उस स्टॉक में 300 रुपये के आसपास के स्तरों पर भी बाय करते। पर चलिए, अगर आपने स्टॉक को ऊपर के स्तरों पर खरीद लिया है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनी फंडामेंटली बहुत शानदार है। कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले वक्त में बहुत शानदार नज़र आ रही है। पर आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको यूफोरिया में आकर कभी भी कोई स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, अब आपको टाइम तो लगेगा यहाँ से रिकवर करने में। शायद आपको यहाँ से कंपनी के स्टॉक में शायद प्राइस करेक्शन देखने को मिले, शायद टाइम करेक्शन देखने को मिले। अगर प्राइस करेक्शन हुआ तो कंपनी का स्टॉक जल्द ही आपको और नए स्तर दिखाकर मिलेगा। देखिए, फिलहाल मार्केट में अभी बुल रन 1-1.5 साल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल में बुल रन अभी जारी रहेगा। और बुल रन में कंपनी स्टॉक मार्केट में यूफोरिया बहुत ही ज़्यादा होता है और आपको यूफोरिया में किसी भी स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। पर हाँ, आपको यूफोरिया में जो आपने गलत स्टॉक लिए हैं, जो आपने अच्छे स्टॉक भी महंगे वैल्यूएशन पर लिए हैं, तो उन वैल्यूएशन पर आपको अगर वो जस्टिफाई नहीं करते हैं। देखिए, मुझे हैप्पीएस्ट माइंड की ग्रोथ पर कोई शंका नहीं है, मुझे इसकी क्वालिटी ऑफ चॉइस पर कोई शंका नहीं है, पर जिस वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है मुझे उससे थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक इस वैल्यूएशन पर ट्रेड होना चाहिए। क्योंकि आखिर में इन स्टॉक्स में फंसता सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही है। स्टार्टिंग में सभी रिटेल इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि मुझे से ज़्यादा किसी को नहीं पता, क्योंकि बुल रन में आप सीखते कम हैं और सिखाते ज़्यादा हैं। पर जब तक बियर मार्केट को आप नहीं फेस कर पाएंगे, जब तक आपने बियर मार्केट को नहीं फेस किया है, तब तक आपको किसी भी स्टॉक को महंगे स्तरों पर नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि जब स्टॉक गिरते हैं तो अपने बिहेवियर को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको स्टॉक में अगर आपको निकलने का मौका मिले तो आप स्टॉक में अपने जितना प्रॉफिट है, देखिए, अगर आपने स्टॉक को नीचे के स्तरों पर खरीदा है तब आप स्टॉक को 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। पर अगर आपने स्टॉक को ऊपर के स्तरों पर खरीदा है तो आप स्टॉक में थोड़ा ही खरीदें। अगर आपको यहाँ से स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो आप स्टॉक को हल्का
हल्का खरीदिए। अगर कंपनी का मान लीजिए आने वाले क्वार्टर में ईपीएस इंक्रीज करता है तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिवनेस, वो प्रीमियम से अट्रैक्टिवनेस पर आ जाएंगी। तो वहाँ पर आपके जो अगर आपने 1000 के प्राइस पर लिया है तो वहाँ पर भी आपको ये जो प्राइस देखने को मिले हैं वो भी आपको सस्ते लगने लगेंगे। पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको आने वाले वक्त के लिए देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसा ग्रो कर सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के स्टॉक में आज आपको लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। इन्फोसिस के स्टॉक में भी बहुत ही शानदार स्टॉक है। कंपनी ने हाल ही में अपने 1-2 महीने पहले बायबैक किया था। कंपनी के फंडामेंटल बहुत शानदार है। कंपनी में आने वाले वक्त में आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी के जो फंडामेंटली ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार है। कंपनी में जो आने वाले वक्त में अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही अच्छी है। देखिए, मुझे खबर लगी थी कि शायद ये कंपनी अपना अब बोनस दे सकती है, पर ये जो खबर है ये गलत भी हो जा सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे ऐसा सुनने में आया है कि ये इन्फोसिस या विप्रो इन दोनों में से कोई एक स्टॉक बोनस ज़रूर देगा। पर अब ये कम ज़रूर देगा या अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये ज़रूर ही दें। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि कंपनी बोनस दे सकती है। इसलिए क्योंकि ये जो खबर है मुझे सुनने में आई है, पर इसलिए अगर मैंने कहा है अगर आप स्टॉक इसलिए खरीद रहे हैं तो स्टॉक को आप बिल्कुल भी मत खरीदिए। अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और कंपनी आने वाले वक्त में क्या शायद एक आध बोनस दे दे, इसलिए आपको स्टॉक को खरीदना चाहिए। इन्फोसिस और विप्रो की बात करें तो दोनों ही स्टॉक बहुत ही शानदार हैं। अगर आप दोनों ही क्वालिटी स्टॉक हैं, क्वालिटी स्टॉक का अगर आप बाय करेंगे तो आपको आने वाले वक्त में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लगभग 5 साल में आपको 2 से 3 गुना ये स्टॉक, दोनों ही स्टॉक आपको यहाँ से होते हुए देख सकते हैं। एचसीएल टेक की भी बहुत शानदार कंपनी है। इन्फोसिस और विप्रो दोनों ही वैल्यूएशन के हिसाब से, प्रॉपर वैल्यूएशन के हिसाब से शानदार कंपनी है। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी ही अंडर वैल्यूड तो नहीं, पर हाँ ओवर वैल्यूड भी नहीं है। इसलिए आपको इन्फोसिस और विप्रो को हर डिप पर ऐड करना चाहिए। आने वाले वक्त में आपको एक अच्छी ग्रोथ दोनों ही स्टॉक में देखने को मिल सकती है। हैप्पीएस्ट माइंड में भी फिलहाल ओवर वैल्यूएशन है, पर आने वाले वक्त में अगर कंपनी के तीनों ही कंपनी का अगर ईपीएस इंक्रीज करता है तो आपको पीई रेशियो में एक अट्रैक्टिवनेस देखने को मिलेगा। हाल ही में इन्फोसिस में जो अब गड़बड़ी चल रही थी वो भी सारी सॉर्ट आउट हो चुकी है। विप्रो कंपनी में आपको अच्छी तेजी देखने को मिली है, पर निफ्टी आईटी में फिलहाल आपको दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है कि आने वाले वक्त के लिए आपको जो आपने अगर इस दोनों ही स्टॉक को, तीनों स्टॉक को ऊपर के स्तरों पर बाय किया था तो आप अपने एवरेज प्राइस को नीचे ला सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको अच्छी ग्रोथ, अच्छी तेज़ी इन तीनों ही स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर, हमारे इंस्टाग्राम चैनल से हर एक न्यूज़ मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों।